सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इस कक्षा में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 12 कंचा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ 12 कहानी के लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। टी पद्मनाभन जी ने मलयालम भाषा में कार्य किया। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ही कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनेक लघु कथाओं पर कार्य किया। हमारे पास उनके द्वारा रचित एक कहानी कंचा है। इस कंचा कहानी को उन्होंने मलयालम भाषा में लिखा, बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। लेखक टी पद्मनाभन ने इस कहानी में बाल मनोवृत्ति और बाल सुलभ का चेष्टाओं का रोचक वर्णन करते हुए बताया कि बालक अप्पू कंचे न मिलने पर कितना परेशान हो जाता है और कंचे मिलने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बच्चों, ये कहानी बहुत ही रुचिकर है, रुचिपूर्ण है और आपको इस कहानी से अपना बचपन याद आ जाएगा और लगता है कि आपने भी शायद कभी कंचे खेले होंगे। आपको वो समय याद आ सकता है और नहीं आया तो आप इस कहानी से आनंद लीजिएगा, इसका अध्ययन करें। अपनी पेंसिल अपने पास रखें। जो भी कठिन शब्द बताए जाएं उनको आप रेखांकित करें। तो आइए इस कहानी में देखते हैं अप्पू को कंचों का जाल मिलता है। वो खो जाता है उन कंचों में और उसके सपने उसकी जो कल्पना है वो जाल बड़ा होता रहता है, वो कंचों के बीच में बैठ जाता है। इस प्रकार ये कहानी बहुत ही रुचिपूर्ण है। आइए पढ़ें और आनंद लें। आप भी मेरे साथ इस कहानी का आनंद लें। कंचा वह नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनखनाता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकरा जाती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब आपस में टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी। कौवे और सियार। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। यहाँ पर आपका मुहावरा भी आया है, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी के कांच के बड़े बड़े जार कतार में पंक्तियों में रखे थे। उसमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते थे। फिर एक नए जार ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, आकृष्ट किया, अपनी ओर खींच लिया। वह कंधे से बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा होकर उसे टुकर टुकर देख रहा था। उसे टुकर टुकर ताक रहा था। लगातार नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं
कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। जार बड़ा हो गया, वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता, मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तुम उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा, वह हैरान हो गया। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां थे। 2 लोग, 2 व्यक्ति वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट, कुछ गुस्सा था। मैंने कहा ने जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो गया। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध अर्थात ना कर सिर हिलाना कि नहीं चाहिए। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं था, उसे खुद भी स्वयं भी पता नहीं था। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को क्लास में पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर जाकर बैठ गए। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। रामन जो है वो सबसे आगे की बेंच पर बैठा है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका और बाद में अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों पर की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है। नहीं, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, रेलगाड़ी का पाठ था। रेलगाड़ी पृष्ठ 33 अर्थात 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच में बैंक से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी कहकर चुप हो जाते हैं। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी,
उसने रेलगाड़ी देखी, चुप हो गया। यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा सा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उससे हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब मैं उससे कहूँगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तुम उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। जब वह खामोश चुपचाप खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी क्लास सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। सांस रोकना, बिल्कुल चुप हो जाना। उसकी घबराहट बढ़ी। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी। उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब, उसका उत्तर उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ, बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जुबान पर जवाब था, उत्तर था हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। वे सकपका गए। वे सकपकाना, हैरान होना। कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल, तूफान। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। चिंगारियां सुलगना भी क्या है? मुहावरा है, गुस्सा आना। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी मीन्स मिलकर हंसना। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर, सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो किसी को शक तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक पाठ समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं, कोई शंका, कोई संदेह नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार नहीं देगा? जॉर्ज अपने उन्हीं कंचों की दुनिया में था। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब उत्तर मिला। अमीनी ने शंका का समाधान कराया। शंका का समाधान में समाधान का अर्थ होता है हल कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ने, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। नोटिस मीन्स सूचना। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाई है वे ऑफिस कार्यालय में जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में की चोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। टटोलना मीन्स ढूंढना। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ गले से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है? फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? भैया, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक कर आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा न? शायद दे, मगर वो तो अपनी किस कंचों की दुनिया में ही था। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक से सिकचे थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा? अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा आगे चुप हो जाता है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है, उसकी प्रतीक्षा में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए न? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं न? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत आवश्यकता क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवाय और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज, धैर्य जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा।
कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब वह चाहे बाहर निकाल ले, उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता, उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, संदेह हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी, हरी हरी धारी वाली। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया, इरादा किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर, थोड़ी देर में सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, उठाने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 आगे की गिनती बोलता रहा। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ध्यान था कंचे चुनने में उसका। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उससे उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में ही सिर उठाया। सामने एक मोटर है और उसके भीतर एक ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। हवा हो जाना, भाग जाना, खत्म हो जाना। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसका इंतजार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझे नहीं कहेगा? माँ कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं, पैसे। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे न? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना, ये भी मुहावरा है। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, पूरे कंचे हैं न? नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं न? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू में से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल की खुशी झलक रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये कंचा कहानी बहुत ही रोचक है। आप इसे एक बार फिर पढ़ना। और आइए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: घनी,
गहरी, ठुकुर ठुकुर लगातार देखना, खूबसूरत सुंदर, बिखेरना छिटना, निषेध मना, स्पर्श छूना, शक्ति ताकत, भूचाल भूकंप, समाधान उपाय, थामना पकड़ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने ये कहानी पढ़ी, इसके शब्दार्थ किए। आप इन शब्दार्थ को अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में लिखना और मेरे जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया है उसके अनुसार कार्य करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।